जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उनके हस्बैंड का बिज़नेस था जो बहुत ही उसमें जा रहा था, मतलब घाटे में। तो एक दिन वो गुरु जी से कहती हैं कि गुरु महाराज जी, आप ही बताइए, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। और उनसे अरदास लगाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो वर्कर्स की फ़ीस जो होती है, कि ना फ़ीस नहीं, मतलब वर्कर्स की जो इनकम होती है वो भी उन्हें दे नहीं पाती, सैलरी। तो संगत जी, वो गुरु महाराज जी से अरदास लगाती हैं और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं कि गुरु महाराज जी, अब आप ही बताइए, आप ही कुछ करिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। तो गुरु महाराज जी उन्हें सपने में दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि आंटी जी, एक जायफल लेकर आओ और उसे काले कपड़े में बांध के कहीं भी रख दो कमरे में, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, मतलब जहाँ भी आपको पॉसिबल हो वहाँ रख दो बांध के। तो गुरु महाराज जी का नाम लेके उन्होंने रख दिया। जाहिर सी बात है, जब हम कोई काम करेंगे तो अपने गुरु महाराज जी को सबसे पहले पूछेंगे, जब गुरु महाराज जी हमें बता रहे हैं तो वो रख देती हैं। फिर 10 दिन बाद उन्हें क्या नाम है, नहीं हाँ, उससे पहले वो अपने हस्बैंड को कॉल करके बताते हैं कि गुरु महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, तो ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, वो कर देते हैं। 10 दिन बाद उन्हें फिर गुरु जी ड्रीम दर्शन देते हैं कि आंटी जी, इस जायफल को निकाल के लाल कपड़े में बांध के रख दे। तो वो आंटी जी फिर अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, तो फिर ऐसा ही करते हैं कि भाई लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं। लेकिन जब वो काले कपड़े से खोलते हैं ना उसको, तो एकदम ब्लैक हो जाता है। जबकि हम जायफल मार्केट से लाते हैं तो मतलब अधिकतर वो ब्लैक तो होता ही नहीं है, कॉफ़ी टाइप कलर समझ लो उसका, इस तरह से होता है, ब्राउन सा। तो जब वो उसे इसमें बांध देते हैं तो गुरु महाराज जी उन्हें फिर से ड्रीम दर्शन देते हैं 10 दिन बाद और कहते हैं, आंटी जी, इसे जल प्रवाह कर दें। तो गुरु महाराज जी ने उन्हें उपाय बताया। उनका काम जो बाधा आ रही थी, 2 साल तक जो उन्हें प्रॉब्लम रही, तो उसके बाद जब गुरु महाराज जी ने वो उपाय कराया तो उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। अपने वर्कर्स को सैलरी देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनकी कमाई में मुनाफा होना शुरू हो गया। जो उनका बिज़नेस लॉस में जा रहा था उसमें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। उन्हें बिज़नेस एकदम से ऊपर हो गया, जहाँ डाउन था वो एकदम अप हो गया और धीरे धीरे उनकी जो प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व होने लगी। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से कल 2 दिन से मैं अरदास कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी, आप भी देख रहे हो 4 साल हो गए हैं और हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। गुरु महाराज जी से हमें 1 साल हो गए जुड़े हुए। मैंने कहा, गुरु महाराज जी, मेरे हस्बैंड के हाथ ना कभी दूसरों के सामने फैले नहीं, हमेशा उनके हाथ ना हमेशा ऐसे रहें गुरु जी, जो मतलब दे सकें। क्योंकि हमारे हाथ पहले ऐसे ही थे, हम देते थे, और आज हमारी कंडीशन ऐसी है कि मतलब अपने पैसे भी मांगते हैं ना तो कोई देता नहीं है। कितने लोग इनके पैसे लेके जा चुके हैं, लेकिन उनका तो कोई अता पता ही नहीं, कॉल भी नहीं करते, उठाते भी नहीं और देते भी नहीं है। तो मैं गुरु महाराज जी से अरदास लगा रही थी सुबह अमृत वेले में, तो गुरु महाराज जी ने मेरे लिए सत्संग भेजा। उसी वक्त भेज दिया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बाद में गैलरी में डाल दिया कि मैं बाद में सुनूंगी। फिर मैंने वो सुना तो मैंने गुरु महाराज जी से पूछा कि मैंने कहा, गुरु महाराज जी, क्या ये सत्संग आपने मेरे लिए भेजा है? तो सच में गुरु महाराज जी का एकदम से थॉट आया दिमाग में, हाँ पुत्र, तेरे लिए भेजा है। तो मैंने गुरु से कहा, गुरु जी, क्या मुझे ये उपाय करना है? क्या ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? तो गुरु महाराज जी ने बोला, पुत्र, इफ बट ना कर, जो बोला है वो कर। तो ये अभी अभी मैंने सत्संग सुना है और मुझे लगा मुझे शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि मैं गुरु महाराज से अरदास कर रही थी 2 दिन से, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं। कहीं से कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा, क्या करे क्या नहीं करे। मेरे हस्बैंड की जॉब करते हैं, बिज़नेस तो नहीं है उनका, पर जॉब करते हैं, और लॉकडाउन से पहले अच्छी खासी सैलरी रही उनकी, और कंडीशन धीरे धीरे हमारी ठीक होने लगी थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई
और ऐसी प्रॉब्लम हुई कि 4 साल हो गए, अभी तक हम उबर नहीं पाए उस चीज़ से। और इस बीच बहुत कुछ हो चुका। मेरे फादर इन लोग की डेथ भी हो गई। मेरी जो सासू माँ है वो अधिकतर बीमार ही रहती हैं, न कितनी बार हॉस्पिटल में चली जाती हैं। और दिक्कत इतनी हो जाती है कि मतलब फिर छुट्टी लेनी पड़ती है। और प्राइवेट जॉब तो ऐसी होती है कि आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गुरु महाराज जी से अरदास है बस, गुरु महाराज जी हमारे हाथ हमेशा देने के लिए रखे, हमें हाथ किसी के सामने फैलाना ना पड़े। तो हम इतना भी नहीं मांगते कि इतनी धन दौलत हो कि मतलब संभाले न संभले। सिर्फ इतना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी एकदम से जो कंडीशन हमारी ख़राब हो चुकी है उसे धीरे धीरे सही कर दे। मुझे उम्मीद है, भरोसा अपने गुरु पापे कि बहुत जल्द सब ठीक होगा। क्योंकि गुरु महाराज जी टेलीपैथी के जरिए सब बताते हैं कि तू पुत्र चिंता ना कर, सब नॉर्मल हो जाएगा। आज मैं फर्स्ट टाइम सत्संग करते वक्त मेरी आंखों में आंसू आए, वरना मैं कभी नहीं रोती, बिल्कुल नहीं रोती। मैं हमेशा खुश होकर अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कोई भी सत्संग सुनती हूँ तो उसे बहुत अच्छे से शेयर करती हूँ। मेरे आँख में कभी आंसू नहीं आते। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो। पता नहीं आज क्यों एकदम से आंखें भर आई। तो संगत जी, जो शायद गुरु महाराज जी ने मेरे लिए संदेश भेजा है, न जाने कितनी संगतों के लिए संदेश होगा, तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए सत्संग की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।